Hello guys, good morning to all. Welcome back my YouTube चैनल इंग्लिश मैजिक बाई मानव सर। आज आपका नाउन चैप्टर का थर्ड पार्ट में कंटिन्यू करूँगा। तो रूल्स वन हमारा क्या बोलता है, जो किसी वाक्य का सब्जेक्ट ऑल और सम हो, मतलब कोई भी सेंटेंस होता है, यदि उसी वाक्य का सब्जेक्ट हमारा ऑल या सम होता है तो उसके बाद मतलब उसके बाद काउंटेबल नाउन आता है। पॉइंट ये है आपका, अगर सम और ऑल आता है उसके बाद हमेशा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आता है, दोनों आते हैं। ये ध्यान रखना है, अगर काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब हमारा बहुवचन आएगा, यदि अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब एक वचन आएगा। ऑल और सम के बाद रूल्स, ऑल और सम के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब अथवा अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब। बात वही है, ऑल सम आए तो उसके बाद काउंटेबल नाउन आएगा बहुवचन, वर्ब कैसी आएगी बहुवचन। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो नाउन आएगा सिंगुलर, वर्ब आएगी सिंगुलर। जैसे कि सम एनिमल, अब एनिमल आपको पता है काउंटेबल है, काउंटेबल है, एनिमल भी बहुवचन बनेगा, वर्ब कैसी आएगी बहुवचन। तो करेक्ट होगा हमारा सम एनिमल्स आर फेथफुल। ओके, नेक्स्ट वन हमारा है सम वाटर आर नीडेड। सम वाटर, एक वाटर हुआ, एक मनी हुआ, ये क्या हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ओके, जब नाउन मनी जैसे एनिमल्स हुआ, एनिमल्स तो काउंटेबल हो गया, वाटर और मनी ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसी आएगी हमारी सिंगुलर। सम वाटर इज नीडेड। ओके, ऑल द मनी बाद स्टूडेंट होगा। नेक्स्ट है ऑल द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट हमारा काउंटेबल है तो स्टूडेंट्स होगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट भाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी फ्रेज के बाद आने वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ये बोल रहा है जितने भी सारे फ्रेज हैं इनके बाद अगर नाउन काउंटेबल होगा तो बहुवचन आएगा, वर्ब भी बहुवचन आएगी। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो वे दोनों सिंगुलर आएंगे। जैसे कि ये क्या कर रहा है, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, प्रेजेंट ऑफ, वन थर्ड ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, आ गुड डील ऑफ एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड हैं, इनके बाद अगर नाउन हमारा काउंटेबल है तो वर्ब भी काउंटेबल आएगी, नाउन हमारा अनकाउंटेबल है तो वर्ब भी अनकाउंटेबल आएगी, मतलब सिंगुलर आएगी। जैसे कि पॉइंट दिया आ लॉट ऑफ बुक्स, बुक्स क्या काउंटेबल है, काउंटेबल है, बुक्स का बुक्स रहेगा लेकिन वाज का वर हो जाएगा क्योंकि काउंटेबल है। अ लॉट ऑफ मिल्क, मिल्क है ना, अ लॉट ऑफ मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी सिंगुलर रहेगा, प्लस वर्ब भी कैसे रहेगी सिंगुलर, वाज रहेगा। प्लेंटी ऑफ शुगर, शुगर भाई भाई हमारा अनकाउंटेबल, शुगर आप मतलब चीनी, गिनती नहीं कर सकते हैं उसकी, शुगर भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है इसलिए वो सिंगुलर है। ओके, नेक्स्ट भाई ये अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, कुछ नाउन्स जो देखने में बहुवचन लगते हैं और दो भागों में बने होते हैं, अतः उनके साथ वर्ब बहुवचन यूज की जाती है। पॉइंट क्या बोल रहा है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में बहुवचन लगते हैं बट अर्थ में एक वचन लगते हैं, तो वर्ब उनके साथ बहुवचन आएगी। ओके, डाउट में मत रहना आप लोग। अब ट्राउजर्स, एक चीज और है, ट्राउजर्स हो गया, पेंस हो गया, सीजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, शूज हो गया, ग्लासेस हो गया, गॉगल्स हो गया एक्सेट्रा। ये भी ध्यान रखना कि ये खुद में बहुवचन है, खुद में बहुवचन है, इनमें हम लोग ना कुछ जोड़ सकते हैं ना कुछ घटा सकते हैं। ट्राउजर्स का ट्राउजर्स जस नहीं कर सकते हैं, मतलब उसमें ईएस नहीं ला सकते क्योंकि ट्राउजर्स खुद में बहुवचन है। और ट्राउजर, ट्राउजर भी नहीं कर सकते क्योंकि ये यार दो भागों में बटे होते हैं। पजामा, दो टांग होती है ना, चीमटा, दो टांग होती है उसकी, कैंची दो टांग होती है, शूज दो होते हैं, चश्मा दो टांग होती है उसकी।
जो चीज दो भागों में बटी होती है उसको आप एक भाग नहीं कर सकते, ना जोड़ सकते उसमें ना घटा सकते हैं। पॉइंट क्लियर है ना। तो उनके साथ वर्ब कैसी आती है, बहुवचन। ओके, जैसे इसमें दिया गया है पहला पॉइंट, माई शू इज न्यू। शू नहीं होगा, शूज होगा, तो ये प्लस उसके बाद आर भी आएगा, दोनों पॉइंट आएंगे। पायल्स स्पेक्टिकल, तो स्पेक्टिकल्स नहीं होगा, स्पेक्टिकल्स होगा, प्लस आर आएगा। सीजर नहीं होगा, सीजस होगा, प्लस आर आएगा। परंतु नोट में क्या बोल रहा है, बट इन, अगर इनसे पहले जो वर्ड ऊपर दिए गए हैं, अगर इनसे पहले आप पेयर ऑफ आता है, पॉइंट को नोट कर लेना, जो लास्ट में दिया गया था वो तो पॉइंट था, लेकिन अगर वो वर्ड जो वर्ड लास्ट में बताए थे मैं, अगर उनसे पहले आप पेयर ऑफ आता है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे कि आप पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स है ना, तो आप पेयर ऑफ आ जाए तो सीजर्स का तो सीजर्स रहेगा, लेकिन जो वर्ब हमारा वो सिर्फ सिंगुलर आएगा। सीजर्स में से एस नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना बस। वर्ब का थोड़ा डिफरेंट आता है कि आप पेयर ऑफ आएगा तो वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा। जैसे हमारा नेक्स्ट वन है, ओनली वन पेयर ऑफ शू आर टू बी रिपेयर्ड। तो ओनली वन पेयर ऑफ दिया गया है तो हमेशा ए जाएगा, मतलब एक वचन आएगा। ओके, नेक्स्ट वन, ये क्या बोल रहा है, फ्रेज मतलब मोर देन वन। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट मोर देन वन होता है, यही वर्ड, पॉइंट को याद रखना, मैंने क्या बोला, मोर देन वन। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट मोर देन वन होगा तो उसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, जैसे कि मोर देन वन आ गया ना। स्टूडेंट्स लिखाए नहीं, गलत मान जाएगा, स्टूडेंट होगा प्लस वाज होगा। मोर देन वन, पैसेंजर्स वन नहीं, पैसेंजर होगा प्लस वाज होगा। ओके, आपको सब्जेक्ट नाउन देखना है प्लस वर्ब देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अब लेकिन इसमें देखो इसमें क्या लिख दिया है डाउट कराने के लिए, मोर बुक्स देन वन। वो मैंने बोला था मोर देन वन, बट इसमें क्या लिखा है, मोर बुक्स देन वन। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप लोग डाउट में मत रहना, ना ही गलत करना। अगर ऐसा कुछ होता है, मोर देन वन के अलावा मोर बुक्स देन भी आ जाए, मोर स्टूडेंट्स देन वन आ जाए, अब कुछ ऐड होके आता है तो वर्ब हमारा बहुवचन आएगा, तो फिर एक वचन नहीं आएगा। मोर बुक्स देन वन हैव आएगा। ओके, मोर स्टूडेंट्स देन वन आर आएगा, मोर चिल्ड्रन देन वन इज आएगा, नहीं सॉरी इज नहीं आएगा, आर आएगा। ओके, तो आगे है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये पॉइंट देखो, कुछ प्रीपोजिशन के ठीक पहले और बाद में एक ही नाउन हो तो वह हमेशा सिंगुलर नाउन होता है, उसके लिए भी जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी। ये क्या बोल रहा है, अगर कोई प्रीपोजिशन है, जैसे ऑन हो गया, आफ्टर हो गया, टू हो गया, बिफोर हो गया, कोई भी प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन से पहले और बाद में कोई भी नाउन आ जाए वो हमेशा सिंगुलर बनेगा, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। जैसे कि मैन आफ्टर मैन दिया है, दो नाउन सेम है, दोनों सेम है कि नहीं। अब अंतर देखो तीनों में, मैन आफ्टर मैन आर कमिंग हियर, मैन आफ्टर मैन आर कमिंग हियर, मैन आफ्टर मैन कमिंग हियर। अब पॉइंट समझो, ये दोनों हमेशा सिंगुलर होने चाहिए, एम ई एन बहुवचन होता है, एम ए एन एक वचन होता है, तो एम ए एन आएगा, मैन आफ्टर मैन प्लस वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो हमारा थर्ड वाला सही है। मंथ आफ्टर मंथ हैव पास्ड, मंथ आफ्टर मंथ हैज पास्ड, सेकंड वाला सही है। समझ में आ गया। जब कोई प्रीपोजिशन आती है उससे पहले और उसके बाद सेम नाउन आना आता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, यदि वाक्य में देयर और इट का यूज हुआ है तो देयर के बाद वर्ब का यूज किया जाता है, नाउन्स के अनुसार होता है वर्ब। जैसे कि नहीं समझे आप, बट इट प्लस सिंगुलर वर्ब, अदर वर्ड्स, इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है।
अब जैसे देखो, डाउट में होगा, अब एग्जाम्पल समझो। ये हो रहा है, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट डियर है, ओके, अब जो वाज आ जाए, उसके बाद जो ये वाला नाउन, इसकी बात कर रहा था वो। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट डियर आता है और जो नाउन आता है, तो इस नाउन के हिसाब से हम लगाएंगे वर्ब। अगर नाउन एक वचन है तो वर्ब एक वचन आएगी, नाउन हमारा बहुवचन है तो वर्ब हमारी बहुवचन आएगी। तो इसमें देखो, देयर वाज एन ओल्ड फार्मर, देयर वर 5 फार्मर्स। देखो ये एन ओल्ड फार्मर एक वचन है तो वर्ब एक वचन आएगी, क्लियर है ना। 5 फार्मर्स तो वर्ब आया, ये भी सही है। देयर वाज 5 ओल्ड फार्मर्स। अब देखो ओल्ड फार्मर्स मतलब बहुवचन आ गया, अगर ये बहुवचन है तो यहाँ तो ये गलत है, यहाँ मतलब वर आएगा। ओके, नेक्स्ट, देयर इज स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट्स बहुवचन है तो आर आएगा। बट ऐसा इट के साथ नहीं होता है, इट के साथ दोनों सिंगुलर आते हैं। देखो, इट इज दीज स्टूडेंट, सिंगुलर मतलब यह है, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट हमारा इट आता है तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। बट देयर के साथ ऐसा नहीं होता है, देयर क्या आएगी, आने वाले नाउन के हिसाब से वर्ब लगाता है, इट ऐसा ही लगाता है, इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ये वाला पॉइंट वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट के अनफुलफिल्ड डिजायर, विश कंडीशन को बताने के लिए आई विश, वी विश, ही विशेष, एज तो, एज इफ एक्सेट्रा के साथ टू बी का प्रयोग हो तो वर का प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या बहुवचन। बस ये ध्यान रखना, आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे, कंडीशनल सेंटेंस में अच्छे से बताया जाता है कि कंडीशनल सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिन्हें मतलब एक इमेजन होते हैं, जिन्हें हम लोग कभी कर नहीं सकते हैं। जैसे मैं बोलता काश में एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, काश में राजा होता तो मैं गद्दी बैठता, ऐसे सेंटेंस होते हैं। ये क्या कि अनफुलफिल्ड डिजायर है, मतलब जिन्हें हम कहीं पूरी नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, अगर ए वाले वर्ड आते हैं जो उसमें बताए गए हैं, ए वाले वर्ड आते हैं, इनके बाद चाहे सब्जेक्ट एक वचन आए चाहे बहुवचन आए, वर्ब हमेशा बहुवचन आएगी। जैसे कि सी विशेष, सी वाज अ वर्ड, वह इच्छा करती है, वह चाहती थी जैसे वो पक्षी हो, तो सी विशेष मतलब अब विशेष वर्ड आ गया ना, उसका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी आएगी, बहुवचन हो तो वर्ब आएगा। जैसे इफ आई वाज यू आई वुड हैव टोल्ड, जो भी है। अब देखो इफ आया प्लस आई, इफ आया ना कंडीशनल सेंटेंस है, चाहे आई हमारा, आपको पता है कि आई के साथ वाज आता है, करेक्ट है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ भी हो आपको वर ही लगाना पड़ेगा। ओके, अगला रूल्स क्या कहता है, हार्डली, स्केरली, रियरली, सेल्डम, नेवर, बिफोर, आउटसाइड। जैसे एडवर्ब प्लेस से शुरू होने वाले वाक्यों में वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। पॉइंट समझो, ये बोल रहा है और वह उसी सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। ये बोल रहा है यदि किसी सेंटेंस में यदि किसी सेंटेंस में ए वाले वर्ड आ रहे हैं, स्कैर्सली, हार्डली, शेयरली, जो भी वर्ड आ रहे हैं वो हमेशा वर्ब से पहले आएंगे। शुरू होने वाले वाक्य में वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है और वह उसी सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं। अब पॉइंट समझो पहले भाई, पहले क्या कह रहा है, आउटसाइड द इंस्टीट्यूट वाज स्टैंडिंग अ स्टूडेंट। ये बोल रहा है जैसे कोई सब्जेक्ट आ गया, द स्टूडेंट सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, सेल्डम डज। अब ये देखो डज, सी आ गया, दे आ गया, ये सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं ना, तो रूल्स ये बोल रहा है इनमें से मतलब कोई भी सब्जेक्ट आए, ये सारे वर्ड सब्जेक्ट से पहले आते हैं। हार्डली, स्कैर्सली, रियली सब्जेक्ट से पहले आते हैं। वर्ब को बोल रहा ऑलरेडी से शुरू होने वाले वाक्यों में वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। वर्ब को, पॉइंट समझो, अगर ये वाले वर्ड आ गए आउटसाइड, सेल्डम, ये हुआ, तो इनके साथ वर्ब आएगी, जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट से पहले आएगी।
किससे पहले आएगी? सब्जेक्ट से पहले। पॉइंट क्लियर है? जैसे सेल्डम वर्ड आ गया, सेल्डम डज होगा, मतलब सी के हिसाब से, सेल्डम डू दे के हिसाब से होगा। ओके, हार्डली डू सी गो सॉरी, हार्डली डू सी गो टू कॉलेज। तो ये गलत हमारा, करेक्ट कौन सा होगा? हार्डली डज, डज क्यों होगा? सी। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है। पॉइंट का मतलब ये है, अगर इतने सारे वर्ड हार्डली, स्केर्सली, रियली, ये सारे वर्ड आपको मिल जाएं तो क्या करना है आपको? जो वर्ब आएगी, वर्ब वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। ये वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है। देखो सब्जेक्ट बनेगा हमारा हार्डली, ये सारे हार्डली और सब ये हमारे क्या है? पॉइंट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। ये वाले वर्ड आ गए तो इनकी बात आप क्या करोगे? वर्ब लगाओगे। ये सारे नाउंस हैं, नाउंस हैं। आउटसाइड द इंस्टीट्यूट, हार्डली, डू सी, हार्डली हमारा एक एडवर्ब है। हार्डली क्या हमारा? एडवर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है। बट ये सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, तो आपको करना क्या है कि सब्जेक्ट से पहले, जैसे सी है, सी से पहले आपको साइक्रिया लगानी है, एक वचन है। सी है क्योंकि हमारा एक वचन होता है, तो डज आएगा, हार्डली डज आएगा। ओके, ऐसे ही ट्री है, अंडर अ ट्री वाज, तो ये गलत माना जाएगा यार। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।